हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद ताहिर। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिगरेट छोड़ने के बाद होता क्या है। यानी स्मोकिंग छोड़ देता है अगर कोई कोई क्रॉनिक स्मोकर है, बहुत दिनों से सिगरेट पी रहा है, तो उसके बाद में होता क्या है। स्मोकिंग छोड़ने के बाद में क्या क्या होता है, हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आज हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब कोई भी स्मोकिंग करता है, कोई भी पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उस स्मोकिंग की वजह से आप लगभग अंदाज़ा लगाइए कि 6,000 से 8,000 तक के केमिकल सब्सटेंसेस शरीर में प्रवेश करते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा करीब 200 से 300 तरह की गैसेस जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती हैं या शरीर में एंटर करती हैं। और इसके अलावा निकोटीन, जो कि सबसे फेमस सब्सटेंस है, जो आप सब लोग जानते हैं कि निकोटीन इज़ द प्रॉब्लम सिगरेट के साथ। तो ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस, ये गैसेस इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि ये शरीर को हर टाइम एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रखते हैं, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट, यानी एक सूजन वाली अवस्था में रखते हैं। यानी कि पूरा शरीर एक इस तरीके से रहता है जैसे कि हर वक्त सूजन बनी हुई है। और अगर हर वक्त सूजन बनी रहती है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ का खतरा आ जाता है, जिसमें सबसे कॉमन आपको पता ही है कि कैंसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसके अलावा हार्ट अटैक वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मोकिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये निश्चय करते हैं या ये सोचते हैं कि अब मैं स्मोकिंग को जो है वो छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं, तो उसके बाद आपकी ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये गैसेस हैं, ये जो निकोटीन है, ये कितने दिन में ये शरीर से निकल जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि आप बिल्कुल 15 दिन के अंदर लगभग डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, और 1 महीने के अंदर तो आप बिल्कुल ही डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। तो आपने अगर ये 15 दिन काट दिए विदाउट सिगरेट, कैसे भी करके ये 15 दिन काट दिए, यानी कि आप उन लोगों के साथ ना रहें जिनके साथ आप सिगरेट पीते हैं, यानी कि आप उन जगह से ना गुजरें जहां से आपको सिगरेट मिलती है, या फिर उसके बाद आप अपने घर में सिगरेट ना रखें, आप उन दोस्तों के कांटेक्ट में ना आए जो इनके साथ आप सिगरेट पीते हैं, तो शायद आप जो है ये कर सकें। और अगर आपने 15 दिन गुजार दिए तो ये लगभग केमिकल सब्सटेंसेज, ये गैसेस और ये निकोटीन आपके शरीर से पूरी तरीके से निकल जाएगी। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि ये जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने के बाद में ये निकोटीन जो होती है वो सबसे पहले ख़त्म होती है। यानी कि अगर आपने अभी एक सिगरेट पी है तो 1 घंटे बाद ये निकोटीन ख़त्म हो जाती है, ये डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाती है तो निकोटीन की अर्ज आती है, निकोटीन जो है लेने का मन करता है, और जब ये अर्ज आती है तो आप दोबारा सिगरेट पीने का मन करता है, तो फिर आप फिर से सिगरेट पीते हैं, फिर निकोटीन शरीर में चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि निकोटीन सबसे पहले जो है वो शरीर से निकल जाती है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में सबसे ज़्यादा जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रॉब्लमेटिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है तो वो ऑक्सीजन की जगह पर हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाती है, वो उसके साथ अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। उससे होता क्या है कि हमारी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो घट जाती है, हम जल्दी हाँफ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, और हमें सांस लेने में दिक्कत समय के साथ साथ जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें हर वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रही है, और हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, और हमें थकान महसूस होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो होता क्या है कि यूजली 12 घंटे के बाद ये जो केमिकल, ये जो गैस है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी डिटैच हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन से, और हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है। इसके अलावा और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस लगभग जो हैं वो 15 दिन के अंदर हमारे शरीर से निकल जाते हैं, और हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो इसलिए आप ये सोचें कि अगर मुझे जो है सिगरेट छोड़नी है तो आपके पास 2 हफ्ते काफ़ी हैं सिगरेट छोड़ने के लिए। इस बीच में आपको जो है विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। सबसे ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम आते हैं तीसरे दिन आप हो सकता है महसूस करें कि हेडेक है, बॉडी एक है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि आपको काम में मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार हैं, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको, तो वो सब आने शुरू होंगे। ये जो है वो विड्रॉल के सिम्टम्स आपको हो सकता है सबसे ज़्यादा 3 से 4 दिन में परेशान करें। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 1 हफ्ता निकाल लिया और एक गोल्डन पीरियड है यानी कि 2 हफ्ते निकाल लिए, तो फिर लगभग आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद अगर आपने 1 महीने निकाल दिया है किसी तरीके से, तो फिर अपने आप ही आपको सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा, और आप सोचेंगे कि ये मैंने कितना अच्छा काम किया है कि मैंने खामखा इतने दिन तक सिगरेट पी, और सिर्फ मुझे 2 हफ्ते चाहिए थे सिगरेट छोड़ने के लिए। तो इसलिए
आप जानते हैं कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सिगरेट पीने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और केवल 2 हफ्ता आप अगर आप सिगरेट को हाथ ना लगाएं तो फिर आप इसको ओवरकम कर लेंगे और सिगरेट छूट जाएगी। इसलिए आज से ही सोचिए, आज से ही ये तय कीजिए कि सिगरेट को जो है वो हमें हाथ नहीं लगाना है, सिगरेट को जो है बंद करना है। और सिगरेट को बंद करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपनी विल को जो है वो स्ट्रांग रखना है। आई होप ये आपको बहुत काम आएगा और आप आज ही सिगरेट छोड़ेंगे। थैंक यू।